में बदलाव करना बहुत जरूरी है। समय कुछ मांग कर रहा है विशेष आत्माओं से। बुद्धिमान वो ही हैं जो तीसरा नेत्र खोलकर समय को भाप कर समय अनुसार आगे कदम बढ़ाएं। तो अब हमें समय की नाजुकता जो हमें दिखाई दे रही है उसको पहचान करके उस पर फोकस करना है और ये देखना है कि बाबा और समय दोनों हमसे क्या चाहते हैं। बहुत बड़ी बात है। कहते हमारे जीवन के दो शिक्षक विशेष होते जो एक तो हमें शिक्षित करते हैं, एजुकेशन देते हैं, और दूसरा शिक्षक समय होता है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर होता है। ये शिक्षक हमें समझा बुझा कर पढ़ा लिखा कर मेहनत करके फिर एग्जाम लेता है, परंतु ये जो समय सिखाता है इसकी जो सिखाने की कला है ये बहुत ही कटु है। ये पहले सिखाता है इस तरह नहीं जैसे हमारा शिक्षक हमें सिखाता है, पढ़ाता है, एग्जाम लेता है। ये तो सीधा एग्जाम लेता है और एग्जाम लेने के बाद पीछे सिखाता है, मार्जिन नहीं देता हमको। ये हमारे ऊपर है कि हमारी आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल उसके लिए कितना तैयार है। हम उसमें पास होते हैं या फेल होते हैं, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसमें मेरी होती है। तो अब जो समय चल रहा है वो समय का चल रहा है। अभी हम 3 मिनट बहुत ही पावरफुल योग करेंगे। एक ही संकल्प में सब बैठेंगे। आई एम पावरफुल सोल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मायाजीत, बुराइयों पर जीत पाने वाला विजयी आत्मा हूं। एक ही संकल्प से 3 मिनट पावरफुल योग करेंगे। याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को, नित याद करो मन से शिव को।
अब दिव्य करो निज जीवन को, अब दिव्य करो निज जीवन को, अब दिव्य करो निज जीवन को, अब दिव्य करो निज जीवन को। एक समय था कि बाबा अपने बच्चों से लोगों को जगाने का काम करवाते थे, है ना। हम छोटे छोटे थे, शिवरात्रि पर जब प्रभात फेरी निकलती थी तो बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में बोलते थे, जागो जागो समय पहचानो। समय की अवेयरनेस सभी को देते थे कि कौन सा समय चल रहा है। अब समय ऐसा बदला है कि ऑलमोस्ट ब्रह्मा कुमारी जिस मामले में साइलेंट हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मीडिया के माध्यम अब ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द युग परिवर्तन होगा। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं, ये दुनिया अब किस कागार पर आकर खड़ी हो गई है, उसके हिसाब से हमें भी तैयार होना होगा। कुछ भाई बहनें बाबा से रूह रिहान कर रहे थे, तो बाबा ने मन की बात शेयर की कि कुछ भाई बहनें, कुछ बच्चे बाबा से बात करते हैं, बाबा पुरुषार्थ जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। योग करने की इच्छा तो है परंतु लगता नहीं, मन भटकता रहता है, बाहर भागता है। क्या करें हम? दिल की इच्छा है परंतु होता नहीं है, तो क्या करें ऐसे में? तो बहुत ही सुंदर महावाक्य बाबा ने उच्चारे थे। आप सबको याद होगा, 4-5 महीने पहले की बात है। बाबा ने मुरली में कहा ऐसे बच्चों के लिए कि बहुत सहजते सहज एक पुरुषार्थ तो कर सकते हो, और वो सहजते सहज पुरुषार्थ था, दुआएं दो दुआएं लो। सहज है ये पुरुषार्थ जी, बहुत इजी है। जितना हम समझते हैं इतना नहीं है, क्योंकि दुआएं देने और दुआएं लेने के लिए एक शुद्ध मन का, पॉजिटिव मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगर मन में नेगेटिविटी है, मन में विकारों का प्रभाव है, अगर मन में जेलस है, नफरत है, शत्रु भाव है, क्रोध भाव है, बदले का भाव है, कामुक विचार है, अहम का प्रभाव, लोभ का प्रभाव इस मन में मैला करके बैठा हुआ है, तो ना तो हमारे मन से वो दुआ निकल सकती है और ना ही मन दुआ को रिसीव कर सकता है। ये दोनों ही काम नहीं हो सकते हैं। इसीलिए दुआ देने और लेने से पहले मन का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमने पिछले 2 सालों में देखा, कोविड काल में, कि सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की थी? बता सकते हैं किस चीज की डिमांड थी? दुआओं की, भगवान और दुआ। लेकिन जब समय आया तो दिखता था, लोग बोलते थे कि देखो सभी मंदिरों पे ताले लग गए, भगवान विश्राम के लिए चले गए, है ना, भगवान के घर भी बंद हो गए। यही समय वास्तव में हम आगे भी देखेंगे। हमारे पास भी क्योंकि समाधान टीम से जुड़े हुए हैं तो बहुत मेल, मैसेज, फोन आते थे, दुआ करो, दुआ दो,
आप भगवान के ज्यादा नजदीक हैं, भगवान के घर में बैठे हैं, भगवान से अपील करो, आपकी सुन लेगा। इस तरह की बातें हम सोचते हैं कि धन कमाकर हम सिक्योर हो गए, तो हमने ऐसे धनवानों का भी हाल देखा। एक सत्य घटना है हमारे गुजरात की। एक भाई जिसके पास अपार धन है, भारत का शायद ही कोई मेट्रो सिटी ऐसा होगा जहां उसका बिजनेस ना हो, अच्छा खासा बिजनेस। कोविड हुआ, हस्बैंड वाइफ को हुआ, वाइफ तो चल बसी। अब जो ये भाई साहब थे, इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ऑक्सीजन धीरे धीरे डाउन डाउन और डाउन होती जा रही है। विडंबना ये है कि कहीं भी एक बेड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उनको। जो 10 हॉस्पिटल बनाने की ताकत रखते हैं, इतनी कैपेसिटी है उनकी, उनको हॉस्पिटल में एक बेड नहीं मिल रहा है। ना धन काम आया, ना पद पोजीशन काम आया, ना सोर्स सिफारिश काम आई। जू तू करके एक फोन आया शाम के वक्त कि एक पेशेंट अभी जाने वाला है, बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंच गया है, बस कुछ ही मिनटों का मेहमान है, आप जल्दी से पेशेंट को ले आइए घर, यहां पे हॉस्पिटल में घर से। ये जाएगा, इसको यहां लेटा दिया जाएगा, एक खाली होगा। अब देखिए क्या सिचुएशन है कि वो स्ट्रेचर पर है, उसी के सामने एक पेशेंट ने दम तोड़ा, उसको उठा करके ले गए और उसको स्ट्रेचर से उसी बेड पर डाल दिया, बेडशीट तक चेंज नहीं किया। अब सोचिए कैसे वाइब्रेशन होंगे और कैसी मेंटल स्थिति होगी उसकी, क्या स्टेज होगी उसके मन की, कैसा वाइब्रेशन होगा वहां पर। अब उसको एक बाईपैप मशीन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो लगती, बहुत फास्ट गति से ऑक्सीजन भेजती है फेफड़ों में। खाली ऑक्सीजन सिलेंडर से काम नहीं चलता, वो बाईपैप चाहिए थी उसको। भारत में होती है पर इतनी भी तो नहीं होती, किसी को थोड़ा ही पता था कोविड आएगा और होलसेल में इसकी जरूरत पड़ेगी। वैसे बताते कि उसकी कीमत 60-70 हजार होती है, वो नहीं मिले उसको। उसने अनाउंस किया 5 से 10 करोड़ ले लो, लेकिन ये मशीन मुझे अवेलेबल करा दो कोई भी। जब नहीं मिली कहीं से, तो उसने ब्रह्मा कुमारी आश्रम में फोन किया, कॉन्टेक्ट सोल थी वो, संबंध संपर्क वाली। उन्होंने बहनों से बात की, आप भगवान के नजदीक हो, भगवान के बंदे हो, आप मेरे लिए दुआ करो, मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। क्या काम आया? किसकी डिमांड थी? धन काम आया, पद पोजीशन काम आया, सोर्स सिफारिश काम आई। जब ये सब साथ छोड़ चले थे परंतु काम में नहीं आए, तब पता चला कि दुआओं की भी दौलत होती है। तब पता चला पुण्य भी कुछ होते हैं, तब पता चला भगवान भी कोई पावर है, कोई ताकत है। क्यों जो लाइलाज पेशेंट थे ना, तो घर वाले पूछते थे, वो पूछते जी क्या ऊपर वाला ही कुछ चमत्कार कर सकता है। जब मेडिकल साइंस भी हाथ उठा लेती है तो वो भी क्या कहती है, और ऊपर वाले के लिए मैंने वक्त निकाला। जिसके लिए वक्त निकाला, सुबह से लेकर रात तक, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना पाप देखा, ना पुण्य देखा, वो साथ छोड़ चला। और जो साथ में आने वाली चीज है इस वक्त में, उस पे मैंने कभी ध्यान दिया ही नहीं। तो कहीं देर ना हो जाए। आज भी हम समय को भांप नहीं रहे हैं। समय की क्या डिमांड है वो समझ में आती भी है तो अलबेलापन हावी हो जाता है। तो समय क्या चाहता है कि 24 घंटे मैंने तुम्हारे लिए दिए हैं,
23 घंटे तुम्हारे तुम्हारे अपनों के लिए हैं। खूब यूज कीजिए, जो करना है कीजिए, परंतु 1 घंटा, सिर्फ एक, 24 में से कितना, इतना तुम्हारा है, सिर्फ इतना सा, उसको अर्पण कीजिए। और ये 1 घंटा मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत बन जाएगा, बहुत बड़ा सपोर्ट, बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। समय समय पर धोखा नहीं देगा, समय पर सब काम आ जाएंगे भगवान के साथ। वो अकेला ही साथ नहीं देगा, बल्कि अनेकों को निमित्त बना करके साथ दिलवा देगा। तो हर चीज में आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए। अगर बात रिश्तों की आए तो हम कहते भले दुआओं की आवश्यकता है, और उसके लिए अपने मन का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। किसी से भी वैर भाव है, नाराजगी है, दुर्भाव है, तो फिर मुख से कितनी भी दुआ निकले वो फलीभूत, और जो दुआ फलीभूत नहीं होगी उसमें कोई बल और पुण्य नहीं होगा। इसलिए सहज काम तो नहीं है। और यदि ये काम ठीक हो जाए तो फिर योग ना लगे, ये हो। इसलिए चतुर सुजान है, बहुत सहज कहकर बहुत सहज सा काम बताया। लेकिन सबसे बड़ी तपस्या है मन पर काम करना। तो आज की भट्टी से हम ये स्पेशल एक लक्ष्य लेकर चलेंगे अपने लिए, अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, अपने योग के लिए, अपने पुरुषार्थ के लिए, अपने जीवन की शांति खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए, जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए, कर्म बंधनों से बचने के लिए। मन में सबके प्रति शुभ भाव हो, कोई कैसा भी है। भाई जी बता रहे थे, जो जैसा कर रहा है वो बिना बात जो पेड़ बोया है वो ही, तो उसका मेरा जरूर किसी ना किसी जन्म का कोई ना कोई तो क्या है। तो इसीलिए इस ज्ञान को समझकर, चित्त को शांत करके, उस आत्मा को भगवान को अर्पण करके, फॉरगिव फॉरगेट दूसरा कोई उपाय है नहीं। जितनी जल्दी हो सके और नए कर्म बंधन बनाने की बजाय जो बने हुए हैं उनको काटने की सोचूं। किस तरह से कटेंगे, किस तरह से डाउन होंगे। तो फॉरगिव फॉरगेट भगवान को अर्पण कर दीजिए। ये जो भी है, जैसी भी है, मैं आज इस आत्मा को आपके हवाले करता हूं। आप देखो, अपने चित्त को शांत करके मैं माफी भी मांग लेता हूं और साथ में क्या कर देता हूं, माफ भी कर देता हूं। कर्म बंधन धीरे 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 क्या होने शुरू हो जाएंगे। अभी देखिए, कर्म बंधनों को काटने का भी तरीका है। कर्म बंधन जाने, अब एक तरीका है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई जाने अनजाने में, लेकिन वो गलती मुझे रियलाइज हो रही है अब, तो मैं क्या करती हूं। सुबह भाई जी भी बता रहे थे कि कुछ शब्द ऐसा निकल गया, लेकिन पहले मुझे क्या हुआ, रियलाइज। गलती होना बड़ी बात नहीं है। कलयुग के अंत में 99% नेगेटिविटी है, गलती हो जाती है, परंतु उस गलती को स्वीकार करके रियलाइज करना, ये बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है कि हम गलती करते रहते, दूसरे हमें बताते भी रहते ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन हम टस से मस नहीं। ये सबसे बड़ी भूल है जो हमारी बुद्धि को धीरे 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 पत्थर बुद्धि बना देते हैं। उस पे कोई भी ज्ञान काम नहीं करता, कोई भी सीख काम नहीं करती। इसको बाबा कहते हैं बच्चे की बुद्धि क्या हो गई है, पत्थर बुद्धि, और बनना क्या है, दिव्य बुद्धि। तो जो जितनी निर्मल साफ आत्मा होगी, अगर उस पे थोड़ा सा भी दाग लगेगा तो उसे एहसास होगा, उसे महसूस होगा, उसे स्वीकार होगा कि हाँ ये दाग है, उसे रियलाइज होगा और उसे काटने का भरसक प्रयास होगा।
तो कुछ ना कुछ इस जन्म में या पूर्व जन्म में हमसे ऐसे कर्म हुए हैं, ये मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। समझदारी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको भगवान के हवाले करके कोशिश करके क्षमा याचना कीजिए किसी से। हाँ, देखिए अगर कोई मामला निपटाना है तो कहते भाई कंप्रोमाइज कर लो ना। और कॉम्प्रोमाइज कैसे किया जाता है? कुछ ले दे के। होता है ना भाई, कुछ ले दे के मामला निपटाओ, चलो खत्म करो, बात को बढ़ाओ नहीं। तो हमें यहां बात बढ़ानी नहीं है, निपटानी है, कॉम्प्रोमाइज करना है उस सोल के साथ। जो कर्म बंधन बन चुके हैं उससे कॉम्प्रोमाइज करना है, फॉरगिव फॉरगेट करके, और ले दे करके क्या करना है? बैलेंस करना है। लेना देना क्या है? शुभ भावनाएं और दुआएं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति मेरी लाइफ में है तो उनको स्पेशली सुबह शाम सच्चे दिल से हृदय से दुआएं दीजिए। बाकी तो सबको देनी ही है, क्योंकि ये बाबा का फरमान है, दुआएं देनी भी है और काम यही आनी है। तो निश्चल मन से, निष्काम मन से, निस्वार्थ मन से, शुभ भावनाओं के साथ मुझे क्या करनी है? मेरे मन में बस एक ही गंगा बहे, वो कौन सी गंगा हो? शुभ भावनाओं की गंगा। बाकी सारी नाली नाले खत्म। जो गंदी नाले नाली बह रहे हैं ना मन में, क्रोध का नाला, गुस्से का, बदले का, ईर्ष्या का, कंपटीशन का, कामुक विचारों का, ये सारे नाला नाली क्या हो जाए और बहने क्या लगे यहां पर? शुभ भावनाओं की गंगा। आज से करना नहीं, एक्शन में लाना है। मेरे शत्रुओं की लिस्ट खत्म, आज से सब मेरे मित्र। मेरी माइंड की डायरी में एक भी मेरा शत्रु। हो सकता है ये काम? हो सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज भगवान के बच्चे स्वीकार कर सकते हैं। कौन कौन ये काम कर सकते कि आज से हम कह सकते कि कोई भी मेरा शत्रु, सब मेरे क्या है? मेरे मन में सबके प्रति क्या है? मुख पर क्या है? दुआएं। फिर देखिए जीवन जीने का आनंद आ जाएगा, जीवन जीने का सुख मिलने लगेगा हमें। करके तो देखे, वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते, बुरा सोच के भी, बुरा बोल के भी कुछ कर नहीं सकते, बुरा व्यवहार करके भी उल्टा मेरा ही खाता बनेगा, उसका तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हूं। तो समझदारी दुर्भाव रखने में है कि शुभ भाव रखने? दुआएं देने में। तो सुबह से शाम तक खूब दुआएं दीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले बाबा को गुड मॉर्निंग, अच्छे विचार मन में, अच्छे स्वामान मन में, और फिर फील कीजिए मैं पूर्वज आत्मा हूं। पूर्वज ये नहीं कि मैं बूढ़ी हूं, 50 साल की हूं, 80 साल की हूं तो मैं पूर्वज हूं। पूर्वज का सीधा सा मतलब है जो पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं हैं। तो हम पूर्व में अर्थात आदि में जन्मी हुई आत्माएं हैं। आदि में कौन सी आत्माएं जन्मी थी? सतयुग में कौन आत्माएं थी? आदि का युग था। तो हम कौन हो गए? उम्र कुछ भी हो, लेकिन है कौन? क्योंकि हम पूर्व से, आदि से चले आ रही है, इसलिए हम कौन है? पूर्वज आत्माएं हैं। बाकी आत्माएं बाद में उतरी हैं, हम पहले उतरे हैं, इसलिए हम कौन हो गए? तो अपने पूर्वजपन की स्मृति से विश्व के गोले पर बैठकर या कल्प वृक्ष की फील कीजिए, मेरे ऊपर एक विशाल आत्माओं का कल्प वृक्ष है। मैं नीचे, मैं जो कुछ यहां सोच रही हूं, मेरे वाइब्रेशन पूरे वृक्ष में जा रही है, और वृक्ष में जो कुछ है उनको वो प्रभावित कर रहे हैं। ये एक विजुअलाइज करना है। योग देखिए क्या है, सिंपल सी बात है। मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि विजुअलाइज करती है, इमेजिन करती है, तो बहुत सुंदर योग होता है। मन में भटकाव की मार्जिन नहीं रहती अगर हमारा इमेजिन करने का ढंग अच्छा है,
सोचने का ढंग पॉजिटिव के साथ पावरफुल है तो मन में भटकाव की मार्जिन नहीं है। बुद्धि भी बिजी है और मन भी बिजी है। तो चित्र बनाना है, कल्प वृक्ष मेरे ऊपर विशाल, एक बार देखिए, चैतन्य मनुष्य आत्माओं का कल्प वृक्ष, महाज्योति से मैं जुड़ी हुई, उसके वाइब्रेशन मुझ में, मेरे और उसके दोनों के वाइब्रेशन कल्प वृक्ष में फैल रहे हैं। कल्प वृक्ष फल फूल रहा है, सुख शांति से भर रहा है, हरा भरा हो रहा है। हो गया योग? हो गया? हो गया? वाइब्रेशन दे दिए? ऐसे ही तो देने हैं। तो सुबह उठते ही सबको क्या करनी है? पूरे विश्व को दुआएं देनी है, पूरे विश्व को। मैं सुन रही थी कि ब्रह्मा बाबा जब भक्ति मार्ग में थे, सूरज को जल अर्पित करते थे गंगा स्नान करते हुए, तो उनके मन में एक ही भावना रहती थी। वो ये नहीं कहते थे मेरा कल्याण हो, वो कहते थे सर्व का भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुख पाए। तो हमें दुआएं क्या देनी है नीचे बैठ के? एक बार ना पूर्वज बन के देखिए कि सब मेरी वंशावली है, मैं जड़ हूं, सब मेरे से निकले हैं, है ना? और फिर उनके लिए दुआ दीजिए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सबके चित्त शांत हो, सब निरोग हो, सभी का कल्याण हो। दिल से दुआ दीजिए। तो मैंने अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव माहौल सुबह उठते ही बना दिया, और ये पॉजिटिव माहौल पूरे दिन मेरे काम आएगा। फिर जब हम अपने कार्य क्षेत्र में आते, घर में आते, घर के जो भी सदस्य हैं, मन ही मन उन्हें आत्मा देखते हुए इसका भला हो, सुख पाए, खुश रहे, उन्नति करे, विजयी बने, शुभ इच्छा पूर्ण हो, इनका कल्याण हो। परिवार के लोगों को भी 3 बार कम से कम क्या देनी है? दुआएं। फिर जब हम घर से अपने कारोबार के क्षेत्र तक जाते हैं तो कितने लोग मिलते हैं रास्ते में? कितने मिलते हैं बताइए? हम ना उनके चेहरे देखते रहते, वो ऐसे जा रहा, वो ऐसे जा रहा, ये ऐसा है, वो वैसा है। अभी क्या करेंगे? ये सब भगवान की संतान है, सब आत्माएं हैं। ये जिस भी काम के लिए जा रहे हैं, इनका वो शुभ काम पूर्ण हो। एक चीज जरूर लगा देनी है साथ में जी, अशुभ ना हो लेकिन शुभ हो जाए। कोई गलत काम के लिए जा रहा है और मैं कह दूं काम पूर्ण हो जाए, तो क्या हो जाएगा उसमें? उसकी नेगेटिविटी के भागी मैं भी बन जाऊंगे। इसीलिए एक इच्छा का, एक बात का स्पेशल ध्यान रखना है, शुभ इच्छा, शुभ मनोकामना, शुभ कर्म पूर्ण हो। बिना शुभ के अपनी दुआओं पर ध्यान देना है, बिना शुभ के नहीं। रुक जाए वहीं के वहीं, आगे ना बढ़े वो, शुभ पूर्ण हो, ये दुआ देनी है। फिर जो भी हमारे कार्य क्षेत्र में हमारे साथ में संपर्क में आते हैं, सबसे पहले 1 मिनट शांति से उन्हें देखकर, विजुअलाइज करके उनको क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, आप ना मेरे कहने से पूरे 3 दिन ये काम करके देखना, सिर्फ दुआएं और दुआएं और दुआएं। और 3 दिन के बाद अपनी मनोस्थिति देखना कि मेरी मनोस्थिति कैसी है। चेक करना खुद ही खुद। जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक हमें निश्चय भी नहीं होगा। इसीलिए एक्सपेरिमेंट वे पे करके तो देखिए 3 दिन होता क्या है, खुद को मालूम पड़ जाएगा होता क्या है। और फिर करे बिना रह नहीं सकेंगे, फिर आदत पड़ जाएगी करने की। तो दुआएं देनी है सभी को और लेनी भी है। कई कहते हैं, उस भाई ने भी बहनों को बोला दुआ दो, बहनों ने आंसर दिया उसको, भाई जी हम पक्का, हमारी भावनाएं आपके साथ है, दुआएं आपके साथ हैं, हम स्पेशली आपके लिए मेडिटेशन करेंगे, फुल नाइट भट्टी करेंगे, आप चिंता ना करो। परंतु मैं एक बात पूछती हूं, जितना पावरफुल डोनर है, क्या उतना पावरफुल रिसीवर भी है? हाँ या ना?
दुआएं देने वाला दे रहा है, वरदान देने वाला दे रहा है, डोनर तो दे रहा है, रिसीवर पावरफुल है जी। मैं रिसीव कर पा रही हूं वो चीजें। मैं आपको कहूं मेरे हाथ में 50-60 किलो का वजन है और मैं आपके हाथ में थमाना चाहूं, भाई जी लो पकड़ो ये सब आपके लिए है, पर हाथों में दम तो चाहिए ना पकड़ने के लिए। मैं दूं और आप उसे गिरा दूं, ना मेरे काम का ना आपके काम का। तो अब जितना पावरफुल डोनर उतना ही पावरफुल रिसीवर। इसीलिए फर्स्ट में ही बोला कि मन रूपी पात्र को क्या करना है, तैयार करना है, ताकि वो भारी भरकम चीज को भी क्या कर सके, रिसीव कर सके। दोनों ही जगह पर मन का शुद्ध होना, मन का शक्तिशाली होना आवश्यक है, देने के लिए भी और लेने के लिए भी। तो अपने मन पर विशेष 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 काम करना है, ये समय की डिमांड है। आने वाले समय में धन काम आए तो आए, तन काम आए तो आए, संबंध संपर्क काम आए तो आए, लेकिन मन पक्का काम आने वाला है। मन पर यदि अभी काम नहीं किया तो फिर संसार में वो कहावत सदा सदा के लिए बन जाएगी, मन के जीते जीत हैं, मन के हारे हार। मन चंगा मन चंगा। तो इसीलिए मन पर वर्क करना है, मुझे चेक करना मेरे मन में है क्या, होना क्या चाहिए, है क्या होना, जो है वो होना चाहिए। और यदि नहीं होना चाहिए तो मन की सफाई, झटके से, शक्ति से, दृढ़ता से। अभी नहीं तो फिर ये समय दोबारा नहीं आने वाला है। बहुत कम टाइम है हमारे पास, बहुत कम मार्जिन है हमारे पास। इसीलिए इस टाइम में वो सब करना है जो अब मुझे कर लेना चाहिए। कई कई कहते जी सर पे हाथ रख दो, दुआ दे दो। दुआ मांगने की चीज नहीं है, ना मांगने से मिलती। मिल भी गई तो कई फलीभूत होगी, कहीं नहीं होगी। मांगने वाले को कितना मिलता है बताइए। जेब में 2,000 के तो भी बंद हो गए, 500 है, 100 है, 200 है ना। और कोई भिखारी ज्यादा ही विवश कर दे कि दे दो दे दो दे दो, और हम देना भी चाह रहे हैं, तो जेब में हम नोटों को टच भी नहीं करते हैं। कहां जाएगा हाथ, और नीचे जाएगा, सिक्के को ढूंढेगा। तो मांगने वाले को कितना मिलता है? मांगने से किसी का गुजारा होता है क्या? हमारा होता है क्या? तो इस भट्टी से क्यों ना हम एक दृढ़ संकल्प करें कि आज से हमारी सोच इतनी पॉजिटिव पावरफुल हो, कल्याणकारी हो, हमारे बोल इतने सुंदर सुखद हो, व्यवहार हमारा इतना मीठा हो कि देने वाले बिन मांगे छप्पर फाड़ फाड़ के दें। ये है दुआ लेने का ढंग। मांगने से दुआ नहीं मिलती है। हम कहे जी दुआ करो, नहीं मिलती है ना। मांगने से हमारा गुजारा नहीं होता है। तो दिल खोल के क्या करना है, और ढंग क्या है, लेने का भी ढंग आना चाहिए और देने का भी आना चाहिए। दूसरी बात है, ये होगी दुआएं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर हमने देना सीख लिया, लेना सीख लिया, फिर मेरा योग ना लगे, ये हो नहीं सकता। मन मेरा मन मना भव हो जाएगा। मन में गड़बड़ है, इसलिए मन मना भव नहीं हो पा रहा है। जिस दिन मन ठीक हो जाएगा उस दिन मन मना भव इसीलिए हो जाएगा। मन लग जाएगा जहां मैं लगाना चाहूंगी। और दूसरी बात है, अब पाप से बचना है। पिछली मोटी मोटी गठियां गांठें जो 63 जन्मों की पड़ी हैं, वो मेरे से ना तो खुल रही है ना संवर रही है। और गठड़ी गांठे में बना लूं तो क्या मेरे पास सामर्थ्य, वक्त है उसको खोलने का, उसको बैलेंस करने का? बहुत ही समझदारी से काम लेना इस समय में, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है, जहां मैं आत्मा की सफाई प्रबलता से कर रहा हूं, वहां माया भी अपना काम क्या कर रही है,
दोनों का जोरदार कंपटीशन चल रहा है, ना वो हार मानने को तैयार है ना वो हार मानने को तैयार है, और उसे दिख रहा है कि मेरे जाने का समय आ गया है। जब मुझे ये पता चल ही गया कि मेरा सब कुछ खत्म होने वाला है, तो मैं लास्ट प्रयास क्या करती हूँ, मरता क्या नहीं करता, पूरी ताकत झोंक देता है वो। तो किसी ना किसी ढंग से, किसी ना किसी रूप से, स्थूल से, सूक्ष्म से वो मुझे क्या करवाएगी, कुछ ना कुछ उल्टा करवाएगी। इसीलिए बाबा बार बार सावधानी दे रहे, बच्चे अलर्ट, अलर्ट मोड में रहो। वो ऐसे भी आ सकती, वो वैसे भी आ सकती है। तुम्हारी परखने की शक्ति कैसी होनी चाहिए, मैं समझ जाऊं दूर से कि ये माया बहुरूपी अपना इस रूप में प्रवेश कर रही है। इसीलिए अष्ट शक्तियों की आने वाले समय में बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अब तक केवल मैंने सुना था शक्तियां हैं, आगे इनका काम होगा। ये काम में आने वाली चीज है। हमारी परख शक्ति इतनी प्रॉपर होनी चाहिए कि इंसान मेरे सामने हो और मैं उसका एक्सरा कर लूं, बाहर से क्या अंदर से क्या। कहीं ये तो नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, मुझे छुरी पहले दिख जाए, राम बाद में भले दिखे, पर हाँ ये छुरी दबाए बैठा है ये मुझे आभास हो जाए, ये वार करने वाला है। ये परख शक्ति हमारी मम्मा की तरह होनी चाहिए। हमारी मम्मा के पास परख शक्ति 100%, ऐसी परख शक्ति हमारी कलावती बहन जी थी मुजफ्फरनगर में। बाबा मम्मा से पालना ली थी, पार्टी लेकर आई थी। उस समय मम्मा बाबा गोद लेते थे सबको प्यार से, एडॉप्ट करते किया है ना, तो गोद लेना, प्यार करना, दुलार करना। तो मम्मा बाबा बैठे होते थे, सब गोद में सर रखते थे। बाबा थकान जैसे जन्म जन्म की उतार रहे, पुचकार पुचकार के, मम्मा भी ऐसे। एक भाई की दृष्टि ठीक नहीं थी मम्मा के लिए। मम्मा जितनी खूबसूरत गुणों से, शक्तियों से, आंतरिक रूप से थी, उतनी ही फिजिकल ब्यूटी भी बहुत जोरदार थी मम्मा की, बहुत ही आकर्षक फेस। मनोहर दादी सुनाती कि हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम जूनियर थे, मम्मा सीनियर थी। मनोहर दादी बताती है मम्मा को खाली उसकी ब्यूटी को देखने के लिए हम 10-15 मिनट पहले दरवाजे पे आके खड़े हो जाते थे, खाली उसकी ब्यूटी देखने के लिए। इतनी आकर्षक उसका व्यक्तित्व था, चुंबक की तरह खींच लेती थी अपने पास। ऐसा ही एक भाई अज्ञानवश गलत भावना, गलत दृष्टि लेके मम्मा के पास आना चाह रहा था। बहुत 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 सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। बहन जी बताती है कि हमारे 4 लोग थे, 4 भाई बहने। बहन जी आगे, 5वां नंबर उस भाई का था। लाइन में खड़े थे, एक करके दूसरा ऐसे आ रहे थे दृष्टि लेने लिए। तो जब वो चौथे नंबर पे आया, मम्मा ने 1 सेकंड से भी कम समय में उसको बस ऐसे देखा, बस ऐसे, और कहा, इतना शक्ति रूप मम्मा का बन गया। हमारी बहन जी बोलती, मैंने बहुत साल मम्मा को देखा, लेकिन ऐसा शक्ति वाला रूप मैंने पहली बार देखा। बोल उसको रही थी, रूह हमारी कांप रही थी। तो मम्मा ने कहा, बच्चे वहीं रुक जाना, ये काली की गोद है, इसमें संभल के आना। और सब कांपने लगे एकदम, ये हो क्या गया। और वो भाई तो जैसे अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। हमारी बहन जी कहती, जब ये शब्द मम्मा ने बोले, हमारे पूरे शरीर में करंट फैल गया और ये जैसे रोंगटे खड़े हो गए शरीर में। शायद आपके भी हो गए होंगे भी, ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिर तो वो भाई गिड़गिड़ाने लगा मम्मा के सामने आके, हे माता, तू सच में माता है, मैं पापी हूं, सच में मैं बहुत ही गलत भावना से आया था, पैरों में गिर गया, सर पैर में रख लिया, माफी मांगने लगा, हे माँ मुझे माफ कर दे। मम्मा ने उसके सर पे हाथ रखा, आगे से संभल के। कैसी थी परख शक्ति, कितनी देर देखा था उसको, और वो भी इतने डिस्टेंस से देखा था। 4 भाई बहने आगे खड़े थे, 5वें नंबर पे वो खड़ा था, और 1 सेकंड से कम समय में उसको खाली ऐसे देखा और भाप गई कि ये कौन है, किस भाव से आ रहा है। तो क्या ऐसी परख शक्ति मेरी भी है? जितना जितना मेरा पावरफुल योग होता जाएगा, व्यर्थ से मैं बचती जाऊंगी, उतनी उतनी ये शक्ति मेरी स्टोर होती जाएगी। शक्तियां हैं हमारे पास। जब जब मैं योग करती हूँ, मेरे पास फुल फोर्स में पावर आती है, परंतु बह जाती है।
व्यर्थ देखने से, व्यर्थ बोलने से, व्यर्थ सुनने से वो बह जाती है। फिर गाड़ी वहीं की वहीं। 1 घंटा योग किया, 10 मिनट पर चिंतन किया, जितना 1 घंटा योग करके पावर इकट्ठा किया था, 10 मिनट पर चिंतन करके वो क्या हो गया, खत्म। जैसे हमने पेट्रोल डलाया और गाड़ी चलाई तो पेट्रोल क्या हो जाएगा, ऐसे ही हमने शक्ति भरी और मन को चलाया और बेफालतू का चलाया तो वो शक्ति क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। तो इन शक्तियों की बहुत सख्त आवश्यकता होगी। पाप से बचना है हर हालत में। आज से हम दृढ़ संकल्प लेकर ही उठेंगे यहां से, जो टोटली मेरे फायदे के लिए है, मेरे सुखों के लिए, मेरी खुशी के लिए, मेरी शांति के लिए, मेरे निर्विघ्न जीवन के लिए है, मेरे निर्विघ्न परिवार के लिए है। एक दृढ़ संकल्प लेकर के उठेंगे कि आज से मन वचन कर्म व्यवहार से कोई भी सूक्ष्म और स्थूल पाप ना हो। बचेंगे हम इस चीज से, क्योंकि सुनना नहीं है। अभी हमने पहले ही बोल दिया था, सुनने के लिए नहीं बैठना। किसके लिए बैठेंगे आज हम, करने के लिए बैठेंगे। कौन कौन तैयार है ये काम करने के लिए जी, बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं भी तैयार हैं तो अब तैयार हो जाएंगे। एक बार द्रौपदी ने श्री कृष्ण से पूछा, श्री कृष्ण मुझे ये तो बताइए, मेरे साथ इतनी गलत घटना क्यों घटी? मैंने इस जन्म में जहां तक मुझे पता है कोई भी ऐसा उल्टा कर्म नहीं किया, फिर मुझे किस बात की सजा मिली? श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, द्रौपदी इस जन्म में तो तुमने सच में कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत किया, परंतु हां ये जो कठोर दंड तुम्हें मिला अपमान होने का, कई जन्म पहले, सैकड़ों जन्म पहले तुमने कुछ ऐसा किया। अब बुद्धिजीवी प्राणी है, तर्क वितर्क चलते हैं, तो उसने बोला, अच्छा अब मुझे ये बताइए उसी जन्म में उसका फल क्यों नहीं मिला, उसके 2-4 जन्म बाद क्यों नहीं मिला, 8-10 जन्म बाद क्यों नहीं मिला, आज अभी ही क्यों मिला? बहुत ही सुंदर आंसर था, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर आज जीवन में ये बात प्रवेश हो गई तो मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आज अभी इसी वक्त जीवन में परिवर्तन शुरू। बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। श्री कृष्ण ने आंसर दिया, जब हम कोई भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, वो कर्म का प्रभाव यानी कि उसके बीज हमारे मन अंतर्मन में पड़े रहते हैं, और जब हम उस बीज को हवा पानी देते हैं तब वो क्या होते हैं, तब वो क्या हो जाते हैं? तूने इतने वर्षों तक उसे हवा पानी नहीं दिया था, बीज था पड़ा था, हवा पानी तूने अब दिया। क्या हवा पानी दिया था? क्या हवा पानी दिया था? अकेले में दिया था या सबके सामने दिया था? तो जो बीज पड़ा था, जो उसने सैकड़ों वर्ष कर्म किया था, उसका जो बीज पड़ा था वो चढ़ बढ़ के क्या हो गया, अंकुरित हो गया। क्योंकि हवा पानी क्या हो गया, अब तक उसको हवा पानी नहीं मिला था, अभी क्या मिल गया, इसलिए क्या हो गया, अंकुरित होकर फलीभूत हो गया। सावधान, बहुत ही सीरियस बात है। 63 जन्मों में पता नहीं ऐसे कितने कर्म करके बीज मैंने भी डाले हुए हैं इधर। अब क्या करना है, इन्हें हवा पानी देंगे तो क्या हो जाएगा, देंगे तो क्या हो जाएगा। और इसीलिए कहा, सोच पर, बोल पर, व्यवहार पर, कर्म पर फुल्ली अटेंशन। अगर गलती से ये फलीभूत हो गए तो खाए नहीं जाएंगे, खाए नहीं जाएंगे और खाने पड़ेंगे। दूसरा उपाय नहीं है। अगर अंकुरित कर दिया, फल आ गया, तो कंडीशन ये है कि खाओ, दूसरा कोई उपाय। इसीलिए फुल्ली अटेंशन किस पे रहेगा,
कि ऐसा हवा पानी नहीं मिले, कि ये बीज क्या हो जाएं। अच्छा, फिर अब क्या करें? बहुत ही सुंदर विधि बाबा ने बताई है। आप सबने देखा होगा, बीज कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, धरनी कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, उपजाऊ क्यों ना हो, पानी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हवा कितनी भी शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन बीज जला हुआ हो तो, बीज अच्छी क्वालिटी का है, धरती अच्छी है, पानी भी बढ़िया है, हवा भी अच्छी है, लेकिन बीज जला हुआ है, बो के देखिए, खूब केयर कीजिए, खूब हवा पानी दीजिए, जमेगा, अंकुरित होगा। समय रहते, समय रहते इन बीजों को जला दीजिए। कैसा आइडिया है जी? जला दीजिए, क्योंकि हवा पानी मैं ही नहीं दे रही, बाहर भी नेगेटिविटी बहुत चल रही है, अगर गलती से मिल गई ना तो भी अंकुरित हो जाएंगे। इसीलिए अब आज से एक काम और करना है, क्योंकि करना है, सुनना नहीं है। आज से अपने जीवन में 10 मिनट स्पेशल योग इन बीजों को जलाने के लिए। और सिंपल योग से तो ये जलेंगे नहीं। मैं आपको बोलूं, एक कैंडल लाइट पर आप 5 लीटर दूध उबाल लीजिए, उचित टेम्परेचर चाहिए उचित काम के लिए, ठीक है ना, जैसा काम वैसा टेम्परेचर। अब ये इतने कड़े हैं दाग, जिन्हें बाबा ने नाम दिया जंक चढ़ गई है। और दागों में दाग, सबसे बड़ा दाग क्या बन जाता है? जंक। दाग तो छूट भी जाते हैं, जो जंक है ना, इसमें इतना माथा कुशी करनी पड़ती, ये नहीं छूटते हैं। एक बार लग जाए कपड़ा फट जाएगा, पर तो आत्मा में कैसे दाग लगे हैं? जंक जैसे। तो कैसा टेम्परेचर चाहिए? लो टेम्परेचर पे हो पाएंगे क्या? कैसा टेम्परेचर चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर। इस योग के लिए बाबा ने नाम दिया ज्वालामुखी योग, से पाप के बीजों को जला करके भस्म कर दो समय रहते। नहीं तो कुछ मेरे और कुछ जो नेगेटिविटी का हवा पानी फैल रहा है ना, उससे ये क्या हो जाएंगे? अंकुरित हो जाएंगे। एक ही चीज है जो मुझे बचा सकती है, और वो चीज है ज्वालामुखी योग। तो आज से कितनी देर? 10 मिनट। आता है ज्वालामुखी योग करना? आज हम भाई जी से बोलेंगे कि शाम का जो सेशन होगा योग का, उसमें ज्वालामुखी योग कमेंट्री से कराएं, ताकि विधि पता चले कैसे होती है। बहुत ही बड़ा काम होता है योग से, आप सभी को पता हो। इमेजिन करने से, थॉट क्रिएट करने से हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, इमोशनली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी। अभी हम पीछे यूके में थे, लंदन में ऑक्सफोर्ड घूमने गए, तो वहां बातों बातों में पता चला कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी रिसर्च करती रहती काफी चीजों पर। आप सबने सुना होगा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। उन्होंने एक रिसर्च की बहुत बड़ी, 2 तरह के लोगों को लिया, जो एक भगवान में विश्वास रखने वाले लोग थे, एक जो नहीं थे। एक जो थोड़ा ध्यान पाठ सिमरन करते थे, मेडिटेशन करते थे, एक जो बिल्कुल नहीं करते थे। दोनों के माइंड सेट को चेक किया गया, फिजिकली भी इमोशनली भी उनका टेस्टिंग किया गया। जो ध्यान पाठ सिमरन करते थे, मेडिटेशन करते थे, 3-3 महीने का वक्त दोनों पे लगा रिसर्च के लिए। लंबी बात थी, ये लंबी टीम बनी थी इसको करने के लिए। तो रिसर्च ये आया कि एक ग्रुप बनाया गया, जिनको विशेष टाइम दिया गया था कि आपको इतनी देर ध्यान करना है, पाठ करना है, सिमरन करना है, मेडिटेशन करना है। और एक जो बिल्कुल नहीं करते थे, उनको तो छोड़ा ही दिया था कि तुम तो बिल्कुल ही मत करियो, खाओ पियो मौज करो, एंजॉय करो लाइफ को कलयुग की तरह से। अब दोनों के जब माइंड टेस्ट हुए, दोनों ग्रुप के, तो देखिए कुछ लोग इधर थे, कुछ लोग इधर थे, 1-2 तो थे नहीं, 50-100 इधर थे, 50-100 उधर थे। सबकी टेस्टिंग हुई और सबका रिजल्ट एक था
कि जिन्होंने ध्यान किया, सिमरन किया, मेडिटेशन किया, वो इमोशनली, मेंटली, फिजिकली वेरी स्ट्रोंग, वेरी स्ट्रोंग। उनकी मेमोरी लेवल, उनके हार्मोन्स लेवल, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो वेरी हाई। और जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया था वो तीनों प्रकार से बिल्कुल लो कैटेगरी के थे, रोग प्रतिरोधक क्षमता जीरो थी। एक छोटा सा वायरल तुरंत चपेट में ले लेता था, तुरंत। उसको छींका, इसको पहले आ गई। इतना वीक ओरा बाहर से और इतना वीक स्टैमिना। करना चाहिए मेडिटेशन से हमारे अंदर रिएक्शन, एक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? अब ये ज्वालामुखी योग का जो बताया ये काल्पनिक कथा नहीं है। इससे रिएक्शंस होंगे हमारे अंदर, क्योंकि जहां हमारा थॉट होता है वहां ही योग का फोर्स काम करता है। अभी देखिए कैसे रिएक्शंस होते हैं मेंटली और फिजिकली। मैंने दो चीजें बताई योग के लिए बहुत जरूरी है। एक है बुद्धि विजुअलाइज करेगी, इमेजिन करेगी, और मन क्या करेगा? और दो, एक विजुअलाइज करने में बिजी होगी और एक पावरफुल पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने में बिजी होगा। एकाग्रता बनेगी, मेडिटेशन होगा। अगर मैंने बुद्धि को फ्री छोड़ दिया तो बुद्धि भागेगी, मन को फ्री छोड़ दिया तो दोनों को मुझे काम देना है। और फिर हमारे अंदर रिएक्शंस होते हैं। इमेजिन करने से, थॉट क्रिएट करने से हमारे अंदर अद्भुत रिएक्शंस होते हैं। प्रैक्टिकल आप देखना चाहते हो? देखना चाहते हो प्रैक्टिकल? कराएं? आंख बंद करके बैठ जाइए सभी, बिल्कुल आंख बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाइए। अभी मैं जो बोलूंगी आप वो इमेजिन करेंगे, वो थॉट क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? दोनों को ही काम देंगे, मन को भी और बुद्धि को भी। जो बोलूंगी बिल्कुल वो ही इमेजिन करते हुए, वो ही थॉट क्रिएट करते हुए महसूस करेंगे आप। अभी यहां से आप मन से अपने घर जाइए, आंख बंद कर लीजिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। एक ही बात पर इमेजिन, फोकस करना है, थॉट करना है मन से। यहां से आपको अपने घर जाना है। मेन गेट देखिए, खोलिए, अंदर प्रवेश हो जाइए। आगे बढ़िए, किचन की तरफ जाइए, देखिए किचन का दरवाजा, इमेजिन। पहुंच गए किचन में, फ्रिज खोल लीजिए। देखिए उसमें एक बहुत अच्छा फ्रेश नींबू रखा है। नींबू निकाल लीजिए। उस नींबू को अपने हाथ पर देखिए, बिल्कुल फ्रेश पानी की फ्रेश फ्रेश बूंदे हैं नींबू पर। अब आप सामने रखे चाकू को उठाइए, नींबू के दो टुकड़े कर दीजिए, बीच में से काट दिया है। अब देखिए नींबू पर फ्रेश लेमन जूस ऊपर ऊपर तैर रहा है। लेमन की जूस की बूंदे देखिए आंखों से। अब इस नींबू को अपने मुंह में निचोड़ दीजिए, पूरा निचोड़ दो। इसके रस का स्वाद लीजिए। अब आंखें खोल दीजिए। किसके मुंह में पानी आया? था क्या नींबू आपके हाथ में? क्या किया आपने? केवल क्या किया? केवल जी क्या किया? केवल इमेजिन किया और थॉट्स क्रिएट किए, है ना? और ना नींबू था, ना चाकू था, ना घर गए, खाली इमेजिन किया था और थॉट क्रिएट किए थे। और रिएक्शन कहां हुआ? मेंटली भी रिएक्शन हुआ। और वो रिएक्शन कहां दिखाई दिया? आया पानी? आपने खुद ने हाथ खड़ा किया कि हाँ पानी आ गया मुंह में, आ गया ना? इसी तरह से हर थॉट, हर इमेजिन मेंटली, फिजिकली और इमोशनली मेरे अंदर रिएक्शंस पैदा करता है। अगर मैं इमेजिन करूं कि महाज्योति ज्ञान सूर्य शिव से उसका योग की जो शक्ति है वो ज्वाला के रूप में निकलकर मुझ में समा रही है और इन बीजों को जला रही है, तो रिएक्शन 100% होगा। ये बीज
जलेंगे। जलेंगे कि नहीं जलेंगे? बचपन में हम पढ़ते थे, छोटे थे, हमें सिखाया गया था, है ना? मोटी भाषा में बोले, माताएँ बैठी है, एक काँच का टुकड़ा लिया। आप सबने भी किया होगा जो पढ़े होंगे। जब ये हम पढ़ के आए थे ये चैप्टर, तो बड़ा एक उमंग उत्साह रहता था करने का, और जब जलता था ना बड़ा मजा आता था। एक कांच का टुकड़ा लेते थे, तेज सूरज निकलता था, उसकी उसमें लगा के नीचे क्या रख देते थे, और थोड़ी देर के बाद क्या होता था, और लेकिन वो हिलता रहे तो कितनी भी कोशिश करो, घंटे बैठे रहो, लेकिन वो कांच का टुकड़ा हिल रहा है तो वो जलता था क्या? तो ज्वालामुखी योग में सबसे पहले फर्स्ट मस्ट कंपलसरी है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। इसीलिए 10 मिनट योग तो जरूर करेंगे, खाना छूटे तो छोड़ेंगे, नींद छूटे तो छोड़ेंगे, पर ये 10 मिनट योग किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कौन सी हवा पानी कब कहां क्या कर दे, समय रहते क्या करेंगे? जला देंगे। जब तक जिएंगे तब तक ये योग 100% करेंगे, खुद के फायदे के लिए। किसी पे एहसान नहीं है, ये खुद का फायदा है इसमें, ठीक है ना? तो सबसे पहले मन का कंसंट्रेशन होना जरूरी है। तो 24 घंटे में हम चेक करेंगे मेरा मन कब रिलैक्स रहता है। सबकी अलग अलग स्टेज होती है। किसी का तब रिलैक्स रहता है जब उनके पति बच्चे सब स्कूल और ऑफिस चले जाते हैं, अब हम रिलैक्स हैं। नहीं तो मन पे जिम्मेदारियों का कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है। तो जब हम रिलैक्स हों पूरी तरह से, एकांत में, भोजन भजना बिल्कुल शांत और एकांत में होता है ना? तब स्पेशली अपना एक स्थान ढूंढेंगे, एकांत में बैठेंगे, धूप बत्ती वगैरह का एक पॉजिटिव माहौल बनाएंगे, ओम ध्वनि या कोई भी साइलेंट म्यूजिक मेडिटेशन में जो बजता है उसका हम सहारा लेंगे, जो हमको हमारे मन को एकाग्र करने में मदद करता है। और फिर हम करेंगे पावरफुल योग, बीज रूप स्थिति में बैठकर बीजों को जलाएंगे। और आप सबको पता है साइंटिस्ट बड़े बड़े जो होकर गए हैं विज्ञान में, उनकी बातें हैं कि जब हम शून्य स्थिति में पहुंच जाते हैं तब हम सबसे पावरफुल होते हैं। बीज रूप स्थिति मतलब शून्य स्थिति, यानी कि संकल्पों का अभाव, बहुत ही कम से कम थॉट। और बीज रूप स्थिति बनती कहां है? परम धाम में, जहां हमारा बीज रूप बाप बैठा है, वहां हम बीज रूप स्थिति में हैं। वहां शरीर नहीं, ओनली क्या है? आत्मा। आत्मा कैसी है? शून्य, शून्य की तरह। जब हम वहां बैठते हैं, उसको निहारते हैं, उसके वाइब्रेशंस लेते हैं, तो हमारे संकल्पों की गति धीरे धीरे क्या होने लगती है? स्लो। और शक्ति हमारी जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि शून्य सबसे पावरफुल है। उसकी शक्तियां एक्टिवेट होके काम करना शुरू कर देती है। अब बहुत लोग मेरे से बोलते, कहते जी परमधाम ही नहीं दिखता हमको। तो सच्ची बात तो ये कि आज तक आत्मा भी नहीं दिखी। देखने की चीज नहीं है, ये महसूस करने की चीज है। अभी देखिए कैसे देखना है, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रही हूं। इमेजिन, हमें बताया है बाबा ने जो वहां रहता है, परमधाम कैसा है, मैं कैसा हूं, तुम कैसे हो, है ना? फिर उसके बाद हमारी गुलजार दादी जी, जिसे दिव्य दृष्टि का वरदान था बचपन से ही, और अंत समय तक ये दिव्य दृष्टि उनकी काम करती रही। लास्ट में तो इतनी प्रबल हो गई थी ये कि हमारी नीलू बहन बताती हैं कि जब दादी जानकी ने शरीर छोड़ा तो हम दादी को अमृत वेले बताने के लिए चले। दादी आराम से बैठी थी, मस्त मगन होकर के। हमने कहा दादी, बोला तुम्हें अभी पता है? मैं तो दादी से ऊपर वतन में मिल भी आई, वो 2 बजे चली गई है। तुम्हें तो अभी पता चला है ना? मेरे को तभी मालूम पड़ गया था। दादी बॉम्बे में थी, किसी ने नहीं बताया था, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन कैसे पता कर लिया? मिलके भी आ गई। ऐसी प्रखर दिव्य दृष्टि उसने हमें बताया परमधाम क्या होता है, क्योंकि वो गई मां ट्रांस में, देख के आई उस माहौल को।
अब कैसे बताया? फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपने रात कोई सपना देखा, ठीक है, और आप अपना सपना मेरे से शेयर कर रहे हो। तो आपने देखा सपना, पर जब आप मेरे से शेयर कर रहे हो तो मैं क्या कर रही हूं उसे? मैं भी उसे देख रही हूं, क्योंकि आप चित्रण कर रहे हो मेरे सामने, ठीक है ना? तो इस तरह से हमें बताया गया कि परम धाम क्या है। अब दादी की लैंग्वेज में आप सोचिए कि दादी ने एक सपना देखा, वो सपने में ट्रांस में गई, उसने वहां परम धाम और महाज्योति को देखा। अब वो आके नीचे वर्णन कर रही कि मैंने क्या देखा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। पता है मैंने क्या देखा? मैं यहां थी, थोड़ी देर में मुझे पता लगा मैं तो गुम ही हो गई। और मैंने क्या देखा? मैं ऊपर 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 उड़ रही थी, और मैं इतनी लाइट थी कि जैसे कोई हवा हो, ऐसे उड़ती जा रही थी। फिर मैंने सूक्ष्म लोक भी क्रॉस कर दिया, फिर भी मैं उड़ रही थी, उड़ रही थी। फिर ये जो मेरा शरीर की परछाई दिख रही थी ना, वो भी खत्म हो गया, बस मैं एक बिंदु बच रही थी, पर मैं थी बिंदु में। फिर मैं एक ऐसे लोक में प्रवेश की, जैसे जब सूरज छिपता है ना, तो कैसा माहौल होता है उसके आसपास में? गोल्डन, गोल्डन रेड, ऐसा एक लोक देखा मैंने, इतना चमकीला गोल्डन रेड, जैसे ना हम किसी सागर को देखते हैं, हमारी आंखों की लिमिट खत्म हो जाती पर सागर खत्म नहीं होता, ऐसा वो लोक था। हमारी आंखों की लिमिट खत्म हो रही थी, पर चारों तरफ वो इतना विशाल लोक था कि वो खत्म नहीं हो रहा था। फिर मैं उस लोक में अंदर प्रवेश की, वहां अद्भुत शांति थी, सन्नाटा, एक सुखद शांति, बहुत ही प्योर वाइब्रेशन थे, चित्त को चैन दे रहा था वहां का क्लाइमेट। फिर मैं और आगे बढ़ी, फिर मैंने क्या देखा? जैसे आसमान में सूरज चमकता है ना, इतना तेजस्वी महाज्योति वहां बैठा था, विराजमान था। परंतु ये जो आकाश का सूरज है ना, ये तो आंखों को चौंधा देता है, इसका ताप जला देता है। पर वो जो ज्ञान सूर्य वहां देखा ना मैंने, उसकी चमक तो ऐसी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तीनों लोकों को प्रकाशित कर रहा हो, इतना तेजोमय था, इतना पावरफुल आभा मंडल, इतना ओरा, इतना पावरफुल था। जैसे एक हेलोजन लाइट का प्रकाश कितनी दूर होता है, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सूरज इसमें समा गए और इसका कितना दूर तक प्रकाश फैल रहा है, वो देखा। परंतु एक चीज थी, जैसे जैसे मैं उस महाज्योति के नजदीक जा रही थी ना, तो उसका जो प्रकाश था वो बड़ा आनंदकारी था, सुखदाई था, शीतल था, बड़ा सुकून दे रहा था। और एक चीज और हो रही थी मेरे साथ कि जैसे जैसे मैं उसको देख रही थी, उसके नजदीक जा रही थी, वो चुंबक की तरह मुझे खींच रहा था। जैसे कोई एक चुंबक खींचता है ना, ऐसे मैं उसकी तरफ खींचती 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 जा रही थी, और फिर बिल्कुल उसके सानिध्य में जाके बैठ गई। और फिर क्या हुआ? एक ऐसी शक्ति उसमें से निकली, एक ऐसा तेज, एक ऐसा प्रकाश जो अग्नि की तरह था, वो मुझ आत्मा में भरने लगा, समाने लगा। मेरे अंदर भी अग्नि थी, मेरे बाहर भी अग्नि थी, ऐसा लग रहा था मैं ज्वालामुखी के बीच में बैठी हूँ। पर वो जो ज्वाला थी वो इतनी आनंदकारी थी, इतना सुख देने वाली थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आत्मा को नीट एंड क्लीन कर रही है ये अग्नि। ओम शांति। किस किसने देखा? किस किसने देखा? देख लोगे अभी? कर लोगे? परम धाम पहुंच जाओगे? ये दादी ने बताया, ये बाबा ने बताया, वो मेरा घर है। तो हो सकता है कि नहीं? तो नेगेटिव बीजों को क्या नहीं करना है? हवा पानी कहां से मिलता है उसको? मन वचन, उसको क्या नहीं करना? मन वचन कर्म व्यवहार से हवा पानी नहीं। अच्छा, दूसरी बात खत्म करना है, दीदी मेरी तरफ को देख रही है, 5 मिनट में खत्म करते हैं। अच्छे बीज भी पड़े, कोई बुरे काम नहीं किए हमने, कोई 63 जन है ना, बहुत बड़े पापी नहीं रहे, पुराने पापी हैं परंतु बड़े पापी नहीं है, ये पक्का है। पुण्य कर्म भी बहुत किए हैं, अच्छे कर्म भी बहुत किए, वो भी बीज पड़े हैं इस आत्मा में। उनको रोज क्या करना है? दूसरों को सुख दे करके सुखदाई बीजों को क्या करना है? हवा पानी देना है। शांति के बीज भी पड़े हैं, विजय के बीज भी पड़े हैं, सफलता के बीज भी पड़े हैं, है ना, शक्तियों के बीज भी पड़े हैं, अच्छे बीज भी पड़े हैं।
तो उन्हें बार बार स्मृति में लाना है। मन वचन कर्म व्यवहार से सबको सुख सम्मान प्रेम शांति देनी है और इनको क्या करना है, अंकुरित करते जाना है। इनको रोज हवा पानी देनी है ताकि जल्दी जल्दी एक्टिवेट हो जाए, जल्दी जल्दी अंकुरित हो जाए, है ना। रोज सुबह उठ के 5 बार स्मृति दिलानी। सुबह भाई जी स्मृति की बात कर रहे थे, बाबा ने एक शब्द और जोड़ा है, स्मृति के साथ समर्थी आती है। जहां स्मृति आती है साथ में क्या आती है, तो जितना हम स्मृति करते जाएंगे अच्छे बीजों की, उनको एक्टिवेट करते जाएंगे, उतनी हमारे अंदर समर्थी आती जाएगी, समर्थी बढ़ती जाएगी। तो सुबह उठ के रोज 5 बार संकल्प करना है, मैं पुण्य आत्मा हूं। 15 दिन में आप इफेक्ट देखेंगे कि अब पाप से बचाव हो रहा है, मन बुद्धि पाप को रिजेक्ट कर रही है और पुण्य की तरफ मेरे हाथ और पांव अब अपने आप चलने लगे हैं। पुण्य करना मुझे अच्छा लगने लगा है, दिल को भाने लगा है, पाप रिजेक्ट होने लगा है। ये स्मृति खाली कि मैं पुण्य आत्मा हूं, मुझे पुण्य कर्मों को करने में मदद करेगी, पाप से बचाएगी। ठीक है, तो रोज सुबह 5 बजे हवा पानी देना है 5 बार, मैं पुण्य, और फिर देखिए अपना आप पुण्य होंगे, पाप से बचे रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शांति। एक मिनट तो बाबा को याद करके जाओ सब। 1 मिनट जहां भी हो बाबा को याद करके जाओ, ताकि शक्तिशाली स्मृति में ही जाओ। मुझे मालूम है आप सब क्यों भाग रहे हैं। आप लोगों ने इतनी देर शांति रखी, यही बात है। शांति से जाना, शक्तिशाली स्मृति को लेके जाना, ताकि आप सब शांति से अपने अपने स्थान पर पहुंचे। शाम को 4:30 बजे पुनः हम इकट्ठे होंगे, बाबा को याद करके जाएंगे। बाबा स्वतः लेके भी आएगा, ठीक है ना। तो शाम को हमारे साथ रूपेश भाई होंगे और फिर उसके बाद सूर्य भाई जी क्लास कराएंगे। और अभी हमने आदरणीय गीता दीदी जी से बहुत गहरी बातें, कैसे हमारा व्यवहार कर्म शुद्ध बनाए, पापों से बचे, दुआएं दें दुआएं लें, यही चाहिए ना, जीवन में चाहिए भी यही। तो समय नहीं लेते, बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय दीदी जी का। तालियों के द्वारा हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अब 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान, है जादू की नगरी तेरा आसमान। ये